भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में स्वामी कमलेशानंद जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है, क्योंकि आप ज्ञानी पुरुष है, अनुभवी पुरुष है, अनुभव वाणी है। आपके पास जो बोलते हैं वो हृदय से बोलते हैं, भीतर से बोलते हैं, आत्मज्ञान से बोलते हैं। रटी रटाई चीज या कोई शास्त्र ज्ञान नहीं देते, कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं देते, अनुभव ज्ञान देते हैं। इसीलिए हमारी सत्संग बहुत हाई लेवल की चल रही है और बहुत अच्छी लग रही है हमको, क्योंकि अनुभव वाणी हमेशा अच्छी लगती है। स्वामी जी, समस्त श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अब थोड़ा जैन दर्शन और आपका जो सनातन सत्य अध्यात्म विज्ञान मुक्ति का मार्ग है, उसका थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये हालांकि एक दूसरे से पूरक है, लेकिन जैन दर्शन की काफी समावेश इसके भीतर है। तो जैन दर्शन के अंदर जो हमारे महाव्रती है, उनका जीवन का लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करना। सनातन सत्य का अल्टीमेट जो कहना चाहिए टारगेट है, वो भी मुक्ति को प्राप्त करना, लेकिन उनकी समझ के अंदर काफी अंतर है। वो कहते हैं कि त्याग ही धर्म है और त्याग के बिना धर्म नहीं होता, और त्याग को संवर कहते हैं। जितना प्रत्याख्यान है मन वचन काया की, जितनी भी शुभ प्रवृत्ति प्रत्याख्यान से करते हैं, प्रत्याख्यान को संवर कहते हैं, त्याग को संवर कहते हैं। आपने भोजन छोड़ा, त्याग किया, आपने जो है मौन किया, ये त्याग। मतलब त्याग 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 त्याग, सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, उन्होंने पूरा एक त्याग का ही सारा पैकेज बनाया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये मन वचन काया की प्रवृत्ति का जितना त्याग है, क्या ये मुक्ति के मार्ग में सहायक है, या किस तरीके से सहायक होता है, वो मानते हैं, और आपका अध्यात्म विज्ञान क्या मांगता है? कृपया इसका थोड़ा तुलनात्मक हमें अध्ययन बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, सामाजिक और धार्मिक जीवन, ये जीवन है, और जीवन जीने की कला भी हो सकती है उनके साथ, और सभी कलाएं अवस्था के साथ जुड़ी हुई है, और सभी अवस्थाओं का व्यवहार की दृष्टि से फायदा नुकसान हो सकता है। एक व्यक्ति धन प्राप्ति को फायदा कहते हैं, एक व्यक्ति धन छोड़ने को फायदा कहते हैं। तो हम किसी को गलत तो नहीं बोल सकते हैं। एक कहती है शादी करने में फायदा है, एक कहता है ब्रह्मचर्य में फायदा है, तो दोनों अपनी जगह पे सही है, किसको गलत कहेंगे? एक कहेंगे संसारी जीवन जीने से ही परिवार और समाज चलता है, एक कहता है घर बार सब कुछ छोड़ के अच्छा इंसान बन सकता है। तो सबकी अपनी अपनी एक राय होती है, और सबका प्लस एंड माइनस पॉइंट होता है। वास्तव में आध्यात्म के मार्ग में बाह्य त्याग को मुक्ति का मार्ग नहीं बताया, मगर बेनिफिट का मार्ग जरूर बताया है। और इसीलिए हमारे समाज में कहावत है, त्यागे सो आगे। आज जो आपके पास था वो आपने त्याग किया है, विलिंगली छोड़ा है आपने, तो आपको ब्याज के साथ उसकी क्रेडिट मिलेगी और बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर। त्यागे सो आगे। त्याग से मुक्ति नहीं है, त्याग से संसार है, मगर शुभ संसार है, पुण्य वाला। वास्तव में ज्ञानी भगवंत फरमाते त्याग क्या करना है? त्याग अज्ञान का करना है। और अज्ञान क्या है? आत्मा के अलावा कोई जगह मैं और मेरा है ही नहीं, उसको, वो अज्ञान को निकालो, वो अज्ञान की बिलीफ को त्याग करो। अगर वो बिलीफ का त्याग किया तो फिर राग द्वेष होने की संभावना ही नहीं रहेगी, कर्म भी नहीं बनेगा और जन्म मरण भी, और वो आत्मा मोक्ष की ओर जाएगा। मगर संसार में जो दिखता है, 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, शरीर भी दिखता है, शरीर की अवस्थाएं भी दिखती है, और पूरे ब्रह्मांड की अवस्थाएं भी हमको दिखती है इंद्रियों के माध्यम से।
तो जो दिखता है अवस्था के रूप में, ये क्या है? कैसे हम इसमें से अलिप्त रहे? तब ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं ये सब कुदरत की रचना है, जिसको ज्ञानी भगवंतों ने माया की जाल बताया। माया की जाल, वो माया की जाल का मतलब होता है कोई ऐसी जाल नहीं है बिछाई हुई कुदरत ने, मगर माया की जाल इसीलिए बताया जो नहीं है वो दिखता है, वो वास्तविक है, और जो है वो दिखता नहीं है, इसलिए माया की जाल बताया। आत्मा है वो दिखता नहीं है, और शरीर और संयोग है दिखता है, वो हमारा है नहीं, ब्रह्म है, इसीलिए उसको माया की जाल बताया है। जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है। तो अज्ञान जो है वो दिखता है, समझ में आता है, इंद्रियों से अनुभव में आता है, वो अज्ञान है। समझ में आया? क्योंकि अज्ञान वो ज्ञान का ही हिस्सा है, क्योंकि चेतन की बिना अज्ञान भी नहीं है। मगर चेतन की हाजिरी में चेतन के अलावा शरीर, संयोग और पूरी दुनिया की अवस्थाओं को मेरा या अपना मानना, ये अज्ञानता है। वो होना वो अज्ञानता नहीं है, मानना, बिलीफ वो अज्ञान है, अज्ञानता है। रिलेटिव होना वो कुदरती रचना है, मगर ये कुदरती रचना का कोई भी हिस्सा मेरा है या कुदरती रचना में कोई जगह मैं हूं, वो मान्यता ही अज्ञान है, और वो मान्यता को ही इरेज करना है। और इसे इरेज करने के लिए, इसको निकालने के लिए, इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमको सनातन सत्य समझने की आवश्यकता है। और सनातन सत्य में आत्मा हम है, आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरती रचना है, और कुदरती रचना के अंदर कुदरत और कुदरती कानून इनबिल्ट है। कुदरत और कुदरती कानून के सिवा कुदरती रचना हो सकती नहीं है। और उसको आत्मा की हाजिरी में मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव से समझना यह ज्ञान है। और ये कुदरती अवस्था को कुदरती रचना देखना ये ज्ञान है। और ज्ञान विज्ञान के बिना नहीं है। तो विज्ञान को मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव से समझना वो ज्ञान है, और कर्ता भाव, भोक्ता भाव, मालिकी भाव से समझना वो अज्ञान। ज्ञान, दोनों से परे जाना विज्ञान। बस तो बात समझनी है। ज्ञान अज्ञान मूल आत्मा के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ये अवस्था के अंदर भ्रांति का ज्ञान है। अज्ञान भी भ्रांति, ज्ञान भी भ्रांति। एक महाशय ने कहा था कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं शरीर हूं। मैं शरीर हूं वो अज्ञान है, और मैं शरीर नहीं हूं वो ज्ञान है। तो ये ज्ञान अज्ञान से मुक्ति है? तो मैंने बोला नहीं, मैं शरीर नहीं हूं वो अज्ञान को मिटाने का मार्ग है। आत्मा में अज्ञान है नहीं तो मिटाना भी नहीं है, मगर आत्मा की हाजिरी में अज्ञान को ज्ञान माना था। अभी ज्ञान को ज्ञान मान के अज्ञान को मिटाओ,
आत्मा को आपके ज्ञान, अज्ञान और अनुभव की जरूरत नहीं है। वो शाश्वत था, है और रहेगा, और वो खुद ही अनंत ज्ञान, दर्शन और शक्ति और सुख वाला है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें जो कुछ भी है हम इसको अनुभव कर सकते हैं, मगर अनुभव तब कर सकते हैं हम अज्ञान को जीरो करेंगे तब। अज्ञान होगा तब सनातन सत्य रूपी कोई भी क्वालिटी का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि अज्ञान का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटिव ट्रूथ, ओपिनियन ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। तो रिलेटिव ट्रूथ में हमारा कुछ है ही नहीं, फिर भी मानते हैं, उसी को तो अज्ञान कहते हैं। और वो अवस्था को कुदरती रचना मानना वो ज्ञान है, मगर वो ज्ञान अज्ञान को मिटाने के लिए, किसके लिए है? ज्ञान को मिटाने के लिए। आत्मा को ये ज्ञान की जरूरत नहीं। आपने अज्ञान को ज्ञान माना तो वो मिटाने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है। तो वो ज्ञान विज्ञान से जाएगा, मिलेगा, उसकी हाजिरी बिना नहीं मिटेगा। तो जो दुनिया में जो ज्ञान अज्ञान कहते हैं वो तो दोनों रिलेटिव सत्य है, मगर यहाँ अज्ञान को मिटाने के लिए विज्ञान को समझना वो ज्ञान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में जो ज्ञान चलता है वो तो रिलेटिव सत्य का है, और यहाँ विज्ञान का ज्ञान है वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, ताकि उसमें से मूलतः अज्ञान मिट जाए, बिलीफ रूपी अज्ञान खत्म हो जाए। अवस्था रूपी जो दिखता है वो तो कुदरत बनाएगी और अंत लाएगी, उसमें हमको कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। मगर अज्ञानता के वश जो कर्म बनते हैं जिससे अवस्थाएं बनती है, तो अज्ञान को मिटाना वो हमारा पुरुषार्थ है। अगर अज्ञान मिट गया तो अवस्था बनेगी ही नहीं, तो फिर इसको सर्जन विसर्जन का सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए अनादिकाल से हम इस आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, मगर मार्ग दिखाने वाला अनुभवी पुरुष जब हमको दृष्टि नहीं देता है, सनातन सत्य नहीं बताता है, वहां तक हम आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम रिलेटिव सत्य यानी सामाजिक और धार्मिक सत्य के दृष्टिकोण से पाप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, मुक्तता की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ अनुभवी पुरुष की आवश्यकता है, और वो भी अनुभवी पुरुष ऐसा चाहिए जो ब्रह्मांड के रहस्य को जाने, जो कुदरत के कानून को जाने, जो यूनिवर्सल ट्रूथ को जाने। ऐसा नहीं कि जो शास्त्र ज्ञान को जाने। कई सारे लोग ऐसे भी प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी शास्त्र ज्ञान जो है वो कोई ज्ञानी पुरुष ने ही लिखा है, उनके अनुभव के द्वारा लिखा है। तब मैंने कहा देखो सिंपल बात यह है, अनुभवी पुरुष कभी किताब लिखते नहीं है, और इसीलिए सतयुग में तीर्थंकर थे तब तक किताब नहीं थी। किताब तब आई जब मूल ज्ञान खत्म हो गया और जो ज्ञान कंठस्थ था वो कंठस्थ रहने की क्षमता कम हुई, तो फिर वो किताबों बनी ताकि नई पीढ़ी को मिलेंगे। फिर नई पीढ़ी ने उस किताबों में भी अपने समय संजोगों के अधीन करेक्शन किया, फिर करेक्शन करते गए उसमें फिर मूल ज्ञान भी जो सही था भले कंठस्थ था वो भी रहा नहीं, और आम आदमी अभी किताबों के माध्यम से सनातन सत्य ढूंढने जाएगा तो उसमें से मिलेगा नहीं। शुभाशुभ मार्ग जरूर मिलेगा, सनातन सत्य नहीं, क्योंकि विकृत कर दिया। क्या कर दिया? विकृत। एक ही सब्जेक्ट को ट्विस्ट कर दिया, तोड़ मरोड़ दिया। तो अभी आप क्या करोगे? तो आत्मा क्या है, मैं एग्जांपल देता हूं।
शास्त्र में भी बताया है कि आत्मा है, चेतन है, अविनाशी है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत सुख वाला है, वो भी शास्त्र में लिखा है। फिर भी वक्ता, प्रवक्ता, प्रवचन करता, वो कहता है मेरा आत्मा पापी है। तो भी क्या करोगे? एक तरफ अनंत शक्ति वाला बताया, एक तरफ पापी बताया, तो कैसे मेल खाएगा? सच्चाई आप कैसे समझोगे? तो बात ये हो गई, एक कहता है कि आत्मा करता है, दूसरा कहता है आत्मा है तभी तो क्रिया होती है, मतलब आत्मा ही करता है। तो ये कंफ्यूजन हो गया शास्त्रों में, लोगों ने अपनी सोच डाली बिना अनुभव। तो शास्त्र भी शस्त्र बन गए। क्या बन गए? शस्त्र का मतलब जन्म मरण को उत्पन्न करने का साधन बन गए। जो मुक्ति का साधन होना चाहिए वो जन्म मरण की चार गति में घूमने का साधन बन गया पाप पुण्य से। तो इसीलिए ये होता है क्योंकि अनुभवी पुरुष की उपलब्धि नहीं होती है। अनुभवी पुरुष जब आते हैं तो वो सभी चीजों को करेक्ट करता है। क्या करता है? अपने अनुभव के आधार, अनुभव के आधार पे करेक्ट, ज्ञान दर्शन, मगर वो शास्त्रों को टच नहीं करता है। वो सनातन सत्य को जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है वो बताने की कोशिश करता है। और लोग रिलेटिव सत्य जो पढ़ा सुना हुआ है और फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में प्रश्न करते हैं, उसमें से सनातन सत्य क्या है वो बताते हैं। इसके माध्यम से कुछ नए शास्त्र बनते हैं, मगर वो शास्त्रों का रचयिता नहीं होता है, उनकी वाणी से बनता है। क्या बनता है? वाणी से बनता है। फिर भी उसके जाने के बाद लोग प्लस माइनस करके उस शास्त्र को भी पहले जैसे शास्त्र ही बना देंगे क्योंकि वो तो होगा ही। जब मूल पुरुष जिंदा नहीं रहेगा तो उनकी बातों को उसकी परंपरा में कैसे रखना है वो तो वो नक्की करेंगे, वो तो चले गए। तो बात ऐसी होती है, महापुरुष क्या कहते हैं, उनका अंतराशय क्या होता है, उनका विजन क्या होता है, और लोग इनको अपनी भाषा में कैसे पेश करते हैं, आम जनता को गुमराह करके अपनी मान्यता को लोगों के सामने ठोस से पेश कर देता है और आम इंसान इसको सही गलत समझ नहीं पाता। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान समझना बहुत इजी भी है और दुष्कर भी है। अगर अनुभवी पुरुष प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिलता है तो बहुत दुष्कर है, और अनुभवी पुरुष मिलता है तो बहुत सरल भी है। इसीलिए दुनिया के अंदर जो अज्ञान है वो अज्ञान कोई एक व्यक्ति के कारण नहीं बना है, हजारों व्यक्तियों के कारण, समाज के कारण, दुनिया की अवस्थाओं के कारण अज्ञान जो है वो अज्ञान रूप नहीं था, मगर हमने उसको मालिकी भाव, कर्ता भाव और भोक्ता भाव से अपनी दृष्टि में अज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया। ये गलती है। अवस्था वो हमारी गलती नहीं है, मगर अवस्था को जिस दृष्टि से देखा वो दृष्टि में गलती है, और करेक्शन दृष्टि में करना है, अवस्था में नहीं करना है। तो ये इतना बड़ा विज्ञान खैर आप सबको मिलता है, ये आप सबका सद्भाग्य है। जो जो व्यक्ति इस विज्ञान को समझेंगी, उपयोग करेंगी, अनुभव करेंगी, उनका जीवन धन्य बन जाएगा। आइए हम सब आध्यात्मिक विज्ञान में और सारी बातें आगे करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी स्पष्ट बात मालूम पड़ी। प्रश्न चला त्याग से, तो जो हम मन वचन काया वो जड़ है, उसमें ज्ञान दर्शन है नहीं है। उसको छोड़ने की जो कोई बात करती है, किया जाता है, वो शुभ अशुभ से जुड़ा हुआ है, पुण्य पाप से, सदगति से जुड़ा हुआ है, वो अपनी जगह है, वो व्यू पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और उससे हमें हमारा अच्छा जीवन बन सकता है, अच्छा मनुष्य बन सकते हैं, अच्छी गति मिल सकती है। लेकिन कोई व्यक्ति को अगर मुक्ति को जाना है तो उसको त्याग अज्ञान का करना पड़ेगा।
पड़ेगा। इसीलिए अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है, उधर को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। क्योंकि सनातन सत्य जो है हम समझेंगे तभी हमारा अज्ञान और ज्ञान दोनों एरेज होकर के हमको विज्ञान मिलेगा और हमको मुक्ति मिलेगी। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।